कॉम्पैक्ट एसयूवी। ये एक वो सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल इंडिया में, एंड इस सेगमेंट में ऑलरेडी कुछ कार्स अपनी अच्छी खासी जगह बना के बैठी है। एंड इसी सेगमेंट में थोड़ी और आग लगाने के लिए मारुति सुजुकी ने उतार दी है अपनी न्यू ग्रैंड विटारा। एंड ये ग्रैंड विटारा इस सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस लेके आती है। आपको एक नॉर्मल डिसेंट ड्राइव चाहिए तो आप इसका नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे इसको चलानी है तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी और कार में आपको नहीं मिलेगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये ग्रैंड विटारा पेट्रोल इंजन में पूरे अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करती है, क्योंकि इसमें आता है एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप। और आज मैं लेके आया हूँ ग्रैंड विटारा के उसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को। एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा इसका, उसके बाद एक प्रैक्टिकल ड्राइव पे लेके चलूंगा, एंड साथ ही साथ इसका हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इस ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के साथ। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं उसके बारे में, फिर आगे बताऊंगा आपको। लेंथ में डायमेंशनली अगर ऑन पेपर्स हम देखें सबसे लंबी है इस सेगमेंट में। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको ऊपर DRLs मिल जाते हैं, ये 3 सेगमेंट DRLs है। अगेन यही इंडिकेटर का काम भी करते हैं। मैं थोड़ा पास जाके आपको दिखा दूँ, सी कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पे नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, बट फॉग लैम्प कोई नहीं दिया गया क्योंकि जो हेडलैम्प है उसकी पोजीशनिंग थोड़ी नीचे की गई ओवरऑल। तो हाँ, इसमें एक ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है। ब्रेजा वगैरह में डुअल सेटअप आपको मिलता है, इसमें लो बीम हाई बीम सब यही काम करता है। हालांकि थ्रो वगैरह अच्छी है। मुझे एक्चुअली लगा था पहले कि एक सिंगल यूनिट है, कैसी थ्रो होगी। थ्रो वगैरह रात को अच्छी है, कोई इसमें इशू मुझे नज़र नहीं आया। कवरेज अच्छी है, रोड की विड्थ कवरेज जो होती है वो अच्छी है। बट इसमें एक चीज़ है, पोजीशनिंग ना थोड़ी नीचे है, इस करके अगर इस कार के आगे फॉर्च्यूनर जैसी कार होगी ना, आप पीछे से डिपर मारोगे तो उसके जो रियर व्यू मिरर है उस तक शायद ना पहुँचे। तो ये जो लुक है ना इसकी, ये आपको बेस मॉडल से मिलती है। ये अच्छी चीज़ है ग्रैंड विटारा के बारे में, बेस मॉडल से ही आपको एक्सटीरियर में कोई भेदभाव नहीं किया गया, आपको ओवरऑल ऐसी लुक मिलती है उसमें। बट हाँ, हेलोजन वाले लैंप्स आपको मिलेंगे, वाइट लाइट में येलो लाइट्स आपको मिलेंगी। तो ये ओवरऑल लुक है। यहाँ पे एक बड़ी सी फ्रंट ग्रिल दी गई है, बोल्ट सुजुकी का लोगो, बहुत सारा क्रोम आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा दिया गया 360 कैमरा, 360 डिग्री व्यू। एंड साइड से कुछ ऐसी लुक है, एंड जो भी है बहुत अच्छी है। तो साइड में क्या क्या ऑफर होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। तो ये एलॉय आपको टॉप वेरिएंट्स में ही मिलेंगे, बट अच्छी चीज़ की आपको बेस मॉडल में भी 17 इंचेस के व्हील्स ही मिलेंगे। ठीक, ऊपर क्लैडिंग की बात करूँ तो ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में डिफरेंशिएट करेगा। ये ग्लॉसी ब्लैक है, और जो स्मार्ट हाइब्रिड है उसमें आपको मैट फिनिश वाली क्लैडिंग्स ओवरऑल, जहाँ भी ग्लॉसी है इसमें वहाँ पे आपको मैट फिनिश वाली मिल जाती है। साइड ORVMs की बात करूँ तो बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर्स है, यहाँ पे कैमरा दिया गया है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड में मिलेंगे विद रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ भी है वहाँ भी है, पैसेंजर साइड में भी। ऊपर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वार्टर ग्लास डिज़ाइन दिया गया, जिसकी वजह से ना ये थोड़ी मतलब बड़ी लगती है इस डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से। एंड यहाँ पे अगेन क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये है सीन। अब मैं चलता हूँ रियर में, स्पेशली जो इसका रियर लुक है ना, जो इसकी कनेक्टेड टेल लैम्प, ये रात को बहुत ही मतलब इसकी ओवरऑल एक लुक ना बहुत ही एलिगेंट लुक आपको मिलेगी। एक ग्लास के अंदर LED एलिमेंट्स हैं पूरे लाइट्स के, पूरी कनेक्टेड सी। आप यहाँ से देखो, यहाँ से ना लगती है प्रॉपर SUV वाली फील। जो इसकी लुक है ना पीछे, जो एक डिज़ाइन एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो अलग से सेक्शंस दे रखे हैं लाइट के, यहाँ पे रिवर्स लाइट, रिवर्स करते तो लाइट जलती है, ब्रेक लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे बहुत सही ये फील ओवरऑल एक देता है, बड़ी कार वाली फील। एंड यहाँ पे मेन चीज़ हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिलेगी। स्मार्ट हाइब्रिड में यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड लिखा आता है, एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको ऐसे हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी। आई गया हूँ पीछे तो बूट स्पेस भी आपको दिखाई देता हूँ एक बार। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में हालांकि आपको बूट स्पेस थोड़ी सी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट हाइब्रिड वाला, बिकॉज जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो यहाँ की गई है, जिसकी वजह से आपको कुछ इस तरीके की बूट मिलती है। आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो वहाँ नीचे पूरी बैटरी की प्लेसमेंट हालांकि दिखती नहीं है, तो कुछ ऐसी स्पेस है, यहाँ पे आप इसको लगाओगे तो पूरा ऐसा फ्लैट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। जो इसका स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है उसमें आपको 373 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। एंड एक चीज मैं और दिखा दूं, जब इस कार को आप लॉक करोगे तो साइड ORVMs ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे, बट अनलॉक करने पे अनफोल्ड नहीं होंगे। तो अब इसमें मिलता क्या है, डोर पे मैं दिखा देता हूँ। प्रीमियमनेस यहीं से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिलती है यहाँ भी, एंड ये शैम्पेन गोल्ड कलर की स्टिचिंग मिलती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको अंदर जो कॉम्बिनेशन है ना वो इस शैम्पेन गोल्ड का मिलेगा। यहाँ पे भी जो पूरा ट्रीटमेंट है ना ये ग्लॉसी, ये सिल्वर नहीं है, ये शैम्पेन गोल्ड है। स्मार्ट हाइब्रिड में आपको सिल्वर मिलता है। यहाँ पे स्विचेस वगैरह वैसे ही हैं जो मारुति की हर कार में आते हैं, इसमें कोई डीप में नहीं बताऊंगा। कमिंग टू दी सीट्स, आपको फुल लेदर सीट्स मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स है, ठीक है, वेंटिलेशन का फीचर है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी एंड सीट का साइज़ वगैरह बहुत सही है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। बट आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वाले कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जो कि इस प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है मिलने चाहिए थे, बट वो नहीं है। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। अब पहली चीज़ जब आप इसके अंदर बैठोगे ना आपको फील होगा प्रीमियमनेस। मैं इस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको फुल लेदर टच, पूरी सॉफ्ट टच डैशबोर्ड में मिलेगी। अब मैं कार को पहले कर लेता हूँ ऑन। तो यहाँ पे पावर का बटन है, ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके की एनिमेशंस आपको यहाँ दिखाई देंगी। एंड सी अभी वो डोर वगैरह खुला तो प्रॉपर वहाँ दिखाता है। ऑन करोगे तो ये पूरा 360 दिखता है, जैसे कि आपने न्यू बलिनो में देखा, ब्रेजा में देखा, XL6 में देखा, वही वैसा सिस्टम सब इसमें आपको मिलेगा। स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो इसमें फुल राउंड स्टीयरिंग मिलेगा, लेदर स्टीयरिंग है एंड फील अच्छी है। एक अच्छी चीज़ मिलेगी जो आपको मारुति की दूसरी कार में अब तक नहीं मिलती थी, वो ये कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें डिजिटल कर दिया गया है, क्योंकि ये हाइब्रिड वाला वेरिएंट है। डिजिटल आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा, स्मार्ट हाइब्रिड में आपको एनालॉग मिलेगा एंड उसमें आपको वही पुराने कंट्रोल्स मिलेंगे। दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वहीं से दबा के कंट्रोल करना पड़ेगा, बट इसमें आपको उसका कंट्रोल सारा यहाँ दिया गया है। सी देख रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज प्लस म्यूट का कंट्रोल है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है एंड यहाँ पे म्यूज़िक सोर्स एंड ट्रैक ट्यून वगैरह करने के कंट्रोल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प की कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर इसमें आपको मिलता है एंड यहाँ पे आपको सारे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल मिलेंगे। ये वही है जो आपको बलिनो, ब्रेजा वगैरह में देखा है, वही सारी इन्फॉर्मेशन ये दिखाता है। यहाँ पे व्यू है, दैट मीन्स इसको आप दबाओगे तो वही जो घूमता फिरता आपको दिखाता ना 360 व्यू, वही आपको दोबारा मिलेगा। तो ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्या है, पावर, इको एंड चार्ज लिखा हुआ है, इसमें टेकोमीटर नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो हाइब्रिड का पूरा इसमें दिखता है। चार्ज वो है जब आप ब्रेक मारते हैं, डीएक्सेलरेट कार होती है तो बैटरी खुद चार्ज होती है, तो वो आपको इसमें दिखेगा। इको वाला जोन है जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम काम करेगा। पावर मोड में ना इंजन ऑन रहता ही रहता है, डोमिनेंट रहता है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे फ्यूल का पूरा दिखा रखा है और क्या क्या मिलता है यहाँ पे मैं वो दिखाता हूँ। ये जो व्हील्स के मोशन है इसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग टाइम वगैरह सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी एंड यहाँ पे वही क्लॉक दोबारा आ गई। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन आती है, अगर कुछ कनेक्टेड है, म्यूज़िक सुन रहे हैं आप तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स वगैरह आएंगी तो आपको यहाँ दिखेंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पे ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, यूनिट्स कौन से यूनिट में आपने इकोनॉमी देखनी है वो आप देख सकते हो। लैंग्वेज वगैरह रीसेट करनी है, फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर कौन से यूनिट में देखने हैं एंड डोर लॉक की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। लाइट्स की सेटिंग्स हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर यहाँ दिखाता है, यहाँ से आप वो कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्प्ले आइटम आपको स्पीडोमीटर टाइप डिजिटल चाहिए, एनालॉग चाहिए तो एनालॉग करोगे तो ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है। देन ऑडोमीटर का ट्रिप ए ट्रिप बी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख रहे हो, अभी 24 दिखा रहा है, कब से कार खड़ी है, ऑन है, शूट कर रहा हूँ। ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कमाल। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड यहाँ पे पूरा ये फ्लो भी दिखाता है जब आप कार चलाओगे ना कि कब इंजन ऑन हो रहा है, कब बैटरी से कहाँ पावर जा रही है, वो सब आपको यहाँ दिखाएगा। एंड उसके बाद मैं आऊँ सेंटर कंसोल में, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। मैं बात करूँ अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो ये वही है, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला है, जो कि आपको बलिनो में भी देखने को मिला था, ब्रेजा में भी देखने को मिला था। तो वही सब कुछ है, इंटरफेस वगैरह से को वैसा ही है सब कुछ, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह आपको दे रखे हैं। हालांकि आप यहाँ पे क्लिक करोगे
डैशबोर्ड में। यहाँ पे वो एनर्जी फ्लो वाला जो मैंने वहाँ दिखाया तो वो यहाँ भी आपको दिखता रहेगा। एंड यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग की ब्राइटनेस वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एम्बिएंट लाइटिंग कहाँ है इसमें, यहाँ पूरी एम्बिएंट लाइटिंग। आई होप आपको बहुत थोड़ी सी अगर दिख रही है तो रात को दिखती है, पूरी एम्बिएंट वाइट कलर की, बहुत स्लीक सी एम्बिएंट लाइट है। एंड ये जो डोर्स का अनलॉक करने वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे या यहाँ भी वाइट लाइट्स जलती है चारों डोर्स में। तो एंड यहाँ पे आऊँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच आपको यहाँ पे दे रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर मिल जाता है। और क्या मिलता है यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड एक USB पोर्ट मिल जाता है फॉर योर फोन कनेक्टिविटी। चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, हालांकि स्लो चार्जिंग है। रियर फास्ट चार्जिंग जो है रियर में दे रखा है। एंड इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो ना वायरलेस दे रखा है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड देन यहाँ पे एक लीवर मिल जाता है, इसमें ECVT है। एंड इसमें एक चीज़ है, ये B जो लिखा है ना, B क्या है, इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में B है, ये इंजन ब्रेकिंग होता है बेसिकली। जब आप इस पर डालोगे और कार चलाओगे तो जब आप एक्सेलेरेटर छोड़ोगे ना तो इंजन ब्रेकिंग होगी। इसमें इंजन ब्रेकिंग थोड़ा और ज़्यादा बैटरी को थोड़ा चार्ज देंगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल D वाली एक्सेलरेशन पैडल जब आप छोड़ोगे। जो एडवाइजेबल है ये है कि जब आप पहाड़ वगैरह इलाके में हो, हिल से उतर रहे हो, ऐसी स्लोप है, तो आप इसमें डाल दो। ब्रेकिंग वगैरह थोड़ी बहुत खुद होती रहेगी एंड बैटरी को भी सही चार्ज मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये ड्राइव मोड है। ड्राइव मोड क्या है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जब आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड एंड पावर मोड आएगा। तो ये कुछ मोड्स हैं एंड इस मोड्स की मैं एक्सप्लेनेशन ड्राइव में दूंगा अच्छे से। देन यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाती है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है ना। यहाँ पे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, स्पेस अच्छी है, देख सकते हो कितना सारा सामान मैंने अंदर डाला हुआ है। तो ये है। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे हेलोजन कैबिन लैम्प्स के। यहाँ पे आपको मिलेगा एक सन ग्लास होल्डर एंड यहाँ पे सनरूफ कंट्रोल मिल जाएगा आपको। पैनोरामिक सनरूफ आती है अब इसमें। एंड इस सेगमेंट में आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग इसी कार में है। ये तो ये खुल गई, अब मैं पूरी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। पीछे वाली भी स्लाइड बैक होती है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अभी इतनी ज़्यादा ओपनिंग है, अब ये थोड़ी और खुलती है, ठीक है। मैं यहाँ से करूँगा और ये इतनी ज़बरदस्त आपको यहाँ पूरी ओपनिंग मिल जाएगी, यानी बहुत सही है। अब एक जो कमी मुझे लगी, ये आपने और वीडियोस में भी देखे होंगे, मुझे भी रियलाइज़ हुआ, अब इसी के कितनी तगड़ी धूप आ रही है। एंड इसमें जो इसकी क्वालिटी है ना यार, ये ना देखो, मतलब ये बहुत हल्का सा है, धूप रोकता है कहीं हद तक, बट ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी ज़्यादा है। सी मेरे हाथ दिख रहा था पूरा वैसा, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत हल्का सा, इसको थोड़ा ब्लैक पूरा होता तो थोड़ा बेटर होता। एंड अब मैं रियर में चलता हूँ, रियर में दिखाता हूँ क्या सीन है, कितनी स्पेस वगैरह है। तो रियर में क्या सीन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर डोर में भी आपको सेम सॉफ्ट टच प्रीमियमनेस मिलेगी विद शैम्पेन गोल्ड ट्रीटमेंट, स्पीकर। एंड रियर सीट्स की बात करूँ तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। यही नहीं, अब आपको इस वाली कार में ना रिक्लाइन फंक्शन भी मिलता है, 2 स्टेप रिक्लाइन फंक्शन। एक तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे, वो सीट आप थोड़ी देख सकते हो थोड़ी पीछे, एंड इसको आप दोबारा करोगे तो ये थोड़ी और रिक्लाइन हो जाएगी। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट में एंड स्पेस आप देख सकते हैं, एम्पल ऑफ स्पेस है। आराम से आप पूरा पैर स्लाइड अंदर करके रख सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं। आपके रेफरेंस के लिए बता दूँ, मेरी हाइट अराउंड 5'5" है, एक एवरेज हाइट है, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। नी रूम बहुत तगड़ा है, अंडर थाई सपोर्ट की कोई मुझे इसमें इशू नज़र नहीं आया। तो और आपको क्या मिलता है यहाँ पे रियर में, आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे अगेन आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, एक आपको मिलता है नॉर्मल चार्जिंग वाला एंड एक आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का। जो तो ये सब कुछ रहे रियर में। एंड आपको यहाँ रीडिंग लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं दोनों साइड में, यहाँ आपको मिल जाता है, ठीक है। अरे जाने से पहले आपको इसका इंजन भी दिखा दो जो कि मेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर टोयोटा का इंजन मिलता है आपको। तो इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आप लोगे तो इसमें टोयोटा का इंजन मिलेगा। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पूरी टोयोटा की है। तो ये दोनों कंपनियों के पार्टनरशिप का ये अगेन क्रॉस बैजिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है। टोयोटा में जो अर्बन क्रूजर हाई राइडर आती है वो इसका भाई बहन आप कह सकते हो। हालांकि अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, बोनट बहुत हैवी है यार। तो ये कुछ सीन है, इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन
मिलता है 1500 सीसी का। अब आपको लेके चलता हूँ इसकी ड्राइव पे। लेट्स गो ऑन द ड्राइव। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब इसकी ड्राइव पे आपको लेके चलता हूँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, हाइब्रिड कैसे काम करता है, क्या परफॉर्मेंस है, आपको सब बताऊंगा। तो मैं आपको शुरू से इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑन जब आप कार को करते हैं, मैंने पावर बटन दबाया एंड कार ऑन हो गई है। ये कार ऑन होती है ईवी मोड पे, तो इसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कार ऑन है, रेडी टू गो है। वहाँ पे रेडी लिखा आ चुका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ठीक है, दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो। सॉफ्ट एक्सेलरेशन से मैं कार को उठाता हूँ, ठीक है। सी अभी कार ईवी पे ही चलेगी कुछ देर तक। अब वो कितनी देर चलेगी वो डिपेंड करता है आपकी कितनी बैटरी चार्ज है। यहाँ पे मैंने एनर्जी फ्लो मीटर ऑन कर दिया ताकि आपको पता लगते रहे कहाँ से अभी कार ड्राइव हो रही है। अभी इसी बैटरी से पावर जा रही है व्हील्स पे। मेरी कार अराउंड 26-27 पे पहुँच गई है। अब इंजन ऑन हुआ है। अब इंजन क्या कर रहा है, व्हील को भी पावर दे रहा है और बैटरी को भी पावर दे रहा है। और ये बैटरी चार्ज कैसे होती है, जब आप कार को डी एक्सेलरेट करेंगे या एक्सेलरेशन पेडल छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक चार्ज होती है, ठीक है। जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो ये चार्ज होती है। और साथ साथ जब आप ड्राइव कर रहे हैं और बैटरी ड्राइव करते करते कम हो रही है तो कार ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और इंजन बीच में ऑन होकर सी अभी इंजन से पावर जा रही है बैटरी में, तो ये ऐसे चार्ज करता रहेगा बीच बीच में और फिर इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। सी अभी चार्ज किया थोड़ा, अब सी इंजन ऑफ हो गया, अब बैटरी पे ही पावर आ चुकी है। तो ये पूरा हाइब्रिड का सीन ऐसे चलता रहेगा। जैसे जैसे आप कार चलाएंगे, जिस स्पीड पे होगे, तो अगर उस स्पीड को झेलने के लिए बैटरी कैपेबल है तो वो बैटरी पे ही चलेगी। अगर कार को लगेगा कि उस स्पीड में बैटरी में थोड़ी पावर कम है, उस स्पीड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी कार 64 पे आ चुकी है, ठीक है। अब बैटरी को कार को लग रहा है 64 पे अकेली बैटरी नहीं झेल पाएगी, तो उतना चार्ज नहीं है, मतलब उसमें 64 की स्पीड वाला, तो इंजन साथ साथ उतना चार्ज भेजेगा, व्हील्स को भी पावर देगा, उतना चार्ज करेगा बैटरी को, ताकि मेरी इस स्पीड को टैकल करने के लिए बैटरी रेडी हो जाए। अब क्या है, उतना चार्ज आ चुका है बैटरी में और अब बैटरी पे मेरी कार शिफ्ट हो चुकी है। तो ये सीन आपकी पूरी ड्राइव पे चलता रहेगा। तो यही है इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अभी जैसे फ्लाईओवर आया है, ठीक है, अब फ्लाईओवर में इंक्लाइन है। अब इंक्लाइन में कार को लगा कि थोड़ी पावर की ज़रूरत होती है इंक्लाइन में, तो इंजन अपने आप रोल पे आ गया। अब फ्लाईओवर की जो ये स्टीप है, ये चीज़ ख़त्म होगी, तो अब नीचे जा रही है कार, ठीक है। तो नीचे जब जा रही है तो इंजन ऑफ हो गया, कार बैटरी पे आ गई। तो ऐसी सब चीज़ें चलती रहेंगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मोस्टली ये कार बैटरी पे ही चलेगी एंड ये बहुत अच्छी एक यूएसपी है, क्योंकि यूजुअली बाकी कार्स जो नॉर्मल कार्स होती हैं, ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उनकी फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है, इसकी बढ़ती है, क्योंकि ये उसमें बैटरी पे चलती है, इंजन रोल पे आता ही नहीं है। उस सिचुएशन में इंजन कब ऑन होगा, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, जब बैटरी बिल्कुल ही कम हो जाए तब इंजन थोड़ी देर के लिए ऑन होता है, बैटरी को चार्ज देता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं पूरा रिव्यू, कार चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस कार में जो अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेंगे तो इसमें आपको टोयोटा का इंजन मिलेगा। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, टोयोटा का 3 सिलेंडर 1500 सीसी का इंजन मिलेगा। अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड लेते, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं लेते, स्मार्ट हाइब्रिड में आपको मारुति का 4 सिलेंडर 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये जो पावर है मैक्सिमम ये निकाल के देता है अराउंड 115 bhp की पावर। कंबाइंड पावर मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन की मिला के, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसीलिए मैं अलग अलग नहीं बता रहा। कंबाइंड जो एक टोटल पावर आपको मिलेगी और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 141 न्यूटन मीटर का कंबाइंड मैक्सिमम टोटल टॉर्क इसमें मिलेगा पूरे सिस्टम का। अब मैं इन फिगर्स की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट जो क्रेटा की पेट्रोल इंजन आती है, नॉर्मल पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल उसमें जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है उसकी भी लगभग सेम पावर फिगर्स है। इसी पावर वगैरह मुझे डिसेंट लगी, सही लगी। सिटी के हिसाब से भी, हाईवे की स्पीड से भी कार भागती भी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पे पावर लैग फील होगा, ऐसा नहीं है। सी अभी मेरी कार चल रही है 77 पे, मैं पिकअप लेता हूँ, मैंने हार्ड एक्सीलरेट किया, सी कार मेरी पिकअप ले गई आराम से। अब सी 111 तक मेरी कार आ गई थी, तो पिकअप वगैरह सही है, आपको ऐसा फील कराएगी नहीं कि यार कम पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब पावर चाहिए आपको हार्ड एक्सेलरेट करना है, ऐसे इवन ऑन दी 84 की स्पीड में आप ओवरटेक वगैरह आराम से कर सकते हैं इसमें, कुछ इस तरीके से। लीनियर पिकअप मिलती है आपको, स्मूथ पावर का थ्रो है। अभी नॉर्मल मोड में चल रही है,
ठीक है। इसमें एक इको मोड भी आता है, मुझे इको मोड में भी पावर ठीक लगती है इसकी। हालांकि आपको 19-20 का फ़र्क डिफरेंस महसूस होगा कि थोड़ी पावर दबी है इकोनॉमी मोड में। जब आप नॉर्मल मोड में डालोगे थोड़ा सा इंजन और खुल जाएगा एंड वो पावर डिलीवरी थोड़ी और खुली हुई सी महसूस होगी। एंड अभी मैंने पावर मोड पे कर दिया, इसमें स्पोर्ट्स मोड नहीं है, पावर मोड नाम दे रखा है। पावर मोड में थोड़ा और इंजन खुल जाएगा, बट पावर मोड में क्या होगा, पावर मोड में आपका इंजन ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। पावर मोड में मैंने डाला हुआ है, हालांकि बैटरी से पावर जा रही है बट इंजन ना रेडी है, ऑरेंज हो रखा है। हालांकि पावर अभी नहीं आ रही उससे, बट रेडी है, क्योंकि पावर मोड में जैसे ही मैं एक्सीलरेशन पेडल दबाऊंगा एक पावर का पंच आएगा और इंजन भी पावर देना शुरू कर देगा व्हील्स को बैटरी के साथ साथ। तो पावर मोड में इंजन ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा एंड आपकी बैटरी पे कार कम चलेगी, मतलब। एंड आप इकोनॉमी मोड पे आओगे, इकोनॉमी मोड पे सबसे ज़्यादा कार आपकी ईवी पे ही रहेगी। इंजन सबसे कम रोल पे आएगा। नॉर्मल मोड में बैलेंस रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंजन ऑन रहेगा और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा इंजन कम रोल पे आएगा। एंड इंजन की परफॉर्मेंस के बाद अब मैं अगर बात करूँ ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन कैसे बिहेव करता है, इसमें आपको मिलता है ECVT गियर बॉक्स। CVTs में यूजुअली रबर बैंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, इसमें है या नहीं वो मैं बताता हूँ। इसमें आपको बहुत माइनर सा मिलेगा, हालांकि ये कन्वेंशनल CVT नहीं है, ये ECVT है इसमें, तो वो उतना रबर बैंड इफेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, बट ज़रा सा मुझे फील हुआ, ये हल्का सा रबर बैंड इफेक्ट फील होता है। उसके अलावा कोई इशू नहीं है इसके ट्रांसमिशन में। आगे मैं बात करूं कि इसकी सस्पेंशन वगैरह कैसी है, सस्पेंशन बहुत बढ़िया लगी मुझे इसकी। ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट साइड में नहीं है, थोड़ी आपको स्टिफ साइड में मिलेगी, बट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड पे आप लेके जाओगे, ठीक है, आपको थोड़ी स्टिफ है तो फील होगा कि गड्ढे वगैरह हैं, बट कंफर्ट नहीं बिगड़ेगा। एंड एक कॉन्फिडेंस आपका कार ये बनाए रखेगी कि आप इसको लेके जा सकते हैं ऐसी रोड में। ठीक है, अभी शुरू हो ही गया वो रोड की कंडीशंस वैसी कुछ, ठीक है, बट आपको ना इसमें ज़्यादा वो ऐसे बाउंस टाइप से नहीं होगी कार। सॉफ्ट सस्पेंशन में क्या होता है, कार ऐसे भी हिलती है साथ में ज़्यादा, तो आप भी थोड़ी ऐसे ज़्यादा हिलते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ी स्टिफर साइड में सस्पेंशन मुझे इसकी लगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ परफॉर्मेंस में, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। ब्रेकिंग कैसी है, ब्रेकिंग भी सही है, कार के वेट वगैरह के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी ब्रेकिंग में। एंड इसकी ब्रेकिंग ना थोड़ी आपको, जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करोगे तो थोड़ा अलग सा फील होगा, यूजुअल कार्स की तरह नहीं होगा। थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि ये थोड़ा सा ही प्रेस कर रहे हो तो ब्रेक लग रही है, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक पैडल ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा, आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि ना इसमें ये हाइब्रिड है, तो वो जो रीजनरेशन वाला सिस्टम होता है ना ब्रेकिंग करने पे, तो वो है इसमें। ऑब्वियसली ब्रेक करते हो तो इसकी बैटरी पे चार्ज जाता है ऐसे, तो वो थोड़ा उस वजह से ऐसा कुछ इफेक्ट आपको मिलेगा ब्रेकिंग में। अदरवाइज ब्रेकिंग वगैरह में ऐसा कोई इशू नहीं है। चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक है, तो 50-60 की स्पीड में अगर आप विद इन सिटी चल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। एक इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा इसे तेज़ चला रहे हैं 110-120 में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ब्रेकिंग का। सो अब अपने रिव्यू में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस का क्या सीन है, तो नॉइज़ की बात करूँ, इंजन नॉइज़ की मैं बात करूँ तो हाँ, इंजन नॉइज़ जब इंजन रोल में होगा, जब इंजन ऑन होगा तो हल्की बहुत आवाज़ आएगी, बिकॉज इसमें 3 सिलेंडर इंजन है। तो 3 सिलेंडर इंजन का नेचर आपको पता है, थोड़ी नॉइज़ रहती है एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर, बट स्टिल 3 सिलेंडर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी वो मतलब है, अच्छे एज एन ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, बहुत कम आवाज़ आएगी। एंड जब आप ऐसे एक्सेलरेट करेंगे ना ऐसे, तो इंजन की आवाज़ जैसे आप सुन पा रहे हैं अंदर आ रही है, तो वैसी आवाज़ अंदर आएगी। वैसे फिट एंड फिनिश बहुत सही है, ऐसे कोई आवाज़ें मुझे अभी तक फील नहीं हुई। बट कभी कभी जब मैं बहुत गड्ढों से लेके गया ना, बहुत ज़्यादा डीप गड्ढों से, तो इस साइड से थोड़ी बहुत जो ग्लास की आवाज़ होती है ना हिलने की, कट कट कट, बहुत थोड़ी सी। एंड ऐसा भी नहीं कि वो कंटिन्यूसली आई जा रही थी, मतलब कभी कभी आ रही थी। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ से आ रही है या जो आगे हेड अप डिस्प्ले है उसकी कुछ वाइब्रेशन की आवाज़ है, बट हाँ हल्की बहुत वो थी उसके अलावा ऐसी कोई इसमें रैटलिंग नॉइज़ वगैरह मुझे अभी तक नहीं लगी। एंड देन मैं नॉइज़ की बात करूँ, जो बाहर की नॉइज़ कैसी है, उतनी नॉइज़ डिस्टर्ब नहीं करती बाहर की कार्स की, बट येस अगर कोई बहुत पास से आपके ट्रक या स्पीड से कार जा रही है तो वो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ अंदर आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, वैसा नहीं है, थोड़ी बहुत आएगी, बट डिसेंट है, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो ये था नॉइज़ का सीन। वाइब्रेशंस की बात करूँ
तो ऐसी कोई वाइब्रेशंस नहीं है इसमें। 3 सिलेंडर इंजन होते हुए भी ऐसी कोई वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुई, न जब कार खड़ी होती है न्यूट्रल पे तब भी नहीं हुई, चलाते हुए तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सीन मुझे नज़र नहीं आया। अब चलते हैं अपने रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो कंफर्ट, हालांकि मैं उन सड़कों पे दोबारा आ चुका हूँ जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, रूट थोड़ा ऐसा कि दोबारा भी सड़कें आ चुकी है जहाँ पे सस्पेंशन का ज़्यादा रिव्यू देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में, ठीक है। तो कंफर्ट के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ, ड्राइविंग सीट का कंफर्ट बहुत सही है, सीट्स चौड़ी हैं, आप आराम से बैठते हो इस पर, आपको सिटिंग में ऐसा कोई इशू नहीं मिलेगा, एंड अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी सही मुझे लगा। रीचेबिलिटी की बात करूँ नेक्स्ट, तो सब चीज़ें आपकी 1 आर्म डिस्टेंस पे, आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा कि यार मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, कहीं और हाथ डालना पड़ रहा है। देन मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी में भी ऐसा कुछ इशू मुझे नज़र नहीं आया। विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है, आपको पूरा सब कुछ अच्छे से इसमें दिखता है, आप ऐसी सड़कों में भी जाओगे तो विजिबिलिटी अच्छी है। नेक्स्ट मूविंग टू द कन्वीनियंस पार्ट में चलते हैं कि ड्राइविंग के लिए क्या क्या आपको कन्वीनियंस की चीज़ें दे रखी हैं। इस टॉप वेरिएंट में आपको सब कुछ मिल जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाती है, देन आपको इसमें 360 व्यू मिल जाता है, आप चलते चलते व्यू दबाओगे, हालांकि अगर आपकी स्पीड 10 या 10 या 11 से ऊपर होगी तो आपको साइड व्यू दिखता रहेगा यहाँ पे स्क्रीन में, आई होप आपको नज़र आ रहा हो। टाइट पार्किंग स्पेसेस से कार निकालनी है तो आपको पूरा ये 360 ऊपर का बर्ड व्यू मिलेगा, देन आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं इसके साथ में, या सिर्फ फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, और एक साइड और फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और कन्वीनियंस के लिए आपको क्रूज कंट्रोल दे रखा है, वो ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको इसमें मिल जाएगा, रात के टाइम में बहुत ही कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ड्राइविंग में। सो अब चलते हैं हमारे रिव्यू के मेन और लास्ट सेगमेंट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी, एंड जो इस कार के लिए मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जो मेन इसकी यूएसपी है कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी विद पेट्रोल इंजन। मैं आपको यहाँ पे एक बार ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो लिखा आ रहा है 25.3 किलोमीटर पर लीटर। ज़्यादा पावर बार बार लोगे तो फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ड्रॉप करेगी क्योंकि फिर इंजन बार रोल में आएगा, ठीक है, और जहाँ इंजन रोल में आएगा वहाँ एज़ कम्पेयर टू दी बैटरी फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम होगी आपकी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब बार बार आपकी कार रुक रही है, चल रही है, वहाँ पे एफिशिएंसी गिरती है, इसकी वहाँ पे बढ़ती है। अगर आप हाईवेज वगैरह पे चलाओगे, खुली सड़कों पे चलाओगे, कार को दौड़ाओगे, मतलब थोड़ी हायर स्पीड्स में चलाओगे तो क्या होगी, तो भी ये आपको 20 के ऊपर ही फ्यूल एफिशिएंसी देगी। क्रूज करोगे सॉफ्ट एक्सेलरेशन में, एक ही स्पीड में कांस्टेंट स्पीड में रखोगे, ठीक है, तो भी ये 22-23 के आसपास आपको दे देगी मिनिमम, एंड मैक्सिमम 25-26 तक ये आराम से आपको निकाल के दे देगी। एंड अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रफ ड्राइव करोगे, मतलब ऐसे, ठीक है, जैसे मैं चला रहा हूँ, पावर मोड में ज़्यादा यूज़ करोगे तो 18-19 के आसपास आप मान के चलो ये देगी, क्योंकि इंजन ज़्यादा ऑन रहेगा फिर उस केस में। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको समझ आया हो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कैसी है चलने में। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का रिव्यू एंड चलते हैं अपने क्विक एंड ईजी वर्डिक्ट पे। सो हियर इट गोस। तो ये था मेरा पूरा आज का रिव्यू, आज का व्लॉग इस ग्रैंड विटारा के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, जो मैंने प्रैक्टिकली सबको समझाया हो आपको समझ आया हो। तो जो इसकी कॉस्ट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट की, इसमें कहीं ना कहीं आपको क्रेटा या सेल्टॉस का डीजल वाला वेरिएंट मिल जाता है, जो कि एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है उनके पेट्रोल इंजन से, ठीक है, बट स्टिल इसने मुझे 24 से 25 की, दैट मीन्स 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी है, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली सिटी के अंदर, जहाँ पे बाकी कार से सिटी में माइलेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक में, तो ये वहाँ पे आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करेगी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो बात सीधी सी है, अगर आपको तगड़ी लुक्स के साथ एक डिसेंट पावर वाली कार चाहिए जो डिसेंट परफॉर्म करे, आपको कोई परेशान ना करे, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करे, तो आप इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा रिव्यू, मेरा आज का व्लॉग। अब आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।